नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप माने चाहे ना माने, लेकिन मंदिर में प्रसाद ग्रहण करते वक्त आप ये जरूर सोचते होंगे, क्या ये प्रसाद शुद्ध है? और केवल आप ही नहीं, मंदिरों में दर्शन के लिए गया देश का हर हिंदू खुद से ये सवाल पूछ रहा होगा। वो प्रसाद के तौर पर मिलने वाली सामग्री पर संदेह भी कर रहा है। तिरुपति के प्रसाद में चर्बी की मिलावट इसकी सबसे बड़ी वजह है। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रसाद में केवल मिलावट नहीं की गई, लोगों के भरोसे से खेला गया। सबसे पहले आपको दिखाते हैं चर्बी वाले प्रसाद से जुड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। क्या आपके प्रसाद में शुद्ध घी है? कहीं आपको प्रसाद में मिला लड्डू चर्बी वाला लड्डू तो नहीं है? मवेशी का चर्बी हिंदू धर्म में लड्डू में अगर दिया जाता है तो हमारे धर्म को परिवर्तित किया जा रहा है। जो प्रसाद के साथ, कम से कम भगवान के प्रसाद के साथ ये सब चीज़ें जो वहाँ पर हो रही है, ये सब चीज़ों को वहाँ पर बंद करना चाहिए। यही डर आज देश के हर हिंदू में है। तिरुपति का मामला केवल प्रसाद का नहीं है, विश्वास का है। ये मंदिर में जो प्रसाद होता है वो एकदम, हम सनातनी के हिसाब से जाओ तो टोटली वेजिटेरियन होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तिरुपति के अंदर अपना चर्बी वगैरह पाई जा रही है, कभी इसके अंदर पेट्रोल आ रही है, बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। प्रसाद को प्रभु का साक्षात दर्शन बोला जाता था, और जब ऐसी घटनाएं सामने आ रही तो ऑब्वियस सी बात है, हमारी भावनाएं आहत हो रही है। प्रसाद में जानवरों की चर्बी की खबर ने मंदिर के प्रसाद से आम लोगों का विश्वास हिला दिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी संदेह से घिर गए हैं। कल सायंकाल मुझे इस बार जाने का सौभाग्य नहीं मिला, बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने का। मेरे साथ के कुछ सहयोगी गए थे, उन्होंने मुझे रात्रि में प्रसाद दिया। मुझे तुरंत वो बात जो एकदम से तिरुमाला प्रसादम की थी, वो बात मेरे मन में खटकी। और ये मैं अकेला नहीं हूं, ये शायद आप सब भी यही है। आंध्र प्रदेश में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने एनडीडीबी लैब रिपोर्ट के आधार पर तिरुपति के प्रसादम में जानवरों की चर्बी की मिलावट का आरोप लगाया था। तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने 4 लैब्स में सैंपल टेस्ट किए और सभी में चर्बी की मिलावट की पुष्टि हुई है। टीटीडी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने बताया कि तिरुपति मंदिर को 5 कंपनियों से घी सप्लाई हो रहा था। इनमें प्रीमियर एग्री फूड्स, कृपारम डेयरी, वैष्णवी, श्री पराग मिल्क और एआर डेयरी थे। ये कंपनियां 320 रुपए से 411 रुपए प्रति किलो के हिसाब से घी दे रहे थे। कम कीमतों की वजह से कंपनियों को घी की गुणवत्ता को लेकर सावधान किया जा चुका था, लेकिन एआर डेयरी फूड प्राइवेट लिमिटेड के घी में चर्बी की मिलावट फिर भी पाई गई। तमिलनाडु के डिंडिगुल की एआर डेयरी फूड दक्षिण भारत में काफी प्रसिद्ध है। एआर डेयरी फूड राज घी और ऑर्गेनिक काऊ घी के नाम से घी सप्लाई करता है। Anyone will say that you cannot get ghee, pure cow ghee, which is offered to Swami at this rate, 320 rupees per kg. We will have no problem of ghee adulteration in future. We have full plan in place and then we are implementing it. ये वही एआर डेयरी फूड का प्लांट है जहां से तिरुपति मंदिर को घी की सप्लाई की जाती थी। तिरुपति में चर्बी वाला घी सप्लाई करने के मामले में एआर डेयरी फूड पर काफी गंभीर आरोप लगे हैं। एफएसएसएआई ने एआर डेयरी फूड को इस मामले में नोटिस भी जारी किया है। इसके अलावा प्लांट से कुछ सैंपल भी इकट्ठा किए गए हैं। हालांकि कंपनी के अधिकारी इन आरोपों को खारिज कर रहे हैं। நெய் தயாரிப்புல கடந்த 25 வருஷமா இருக்கிறதுல எங்களுக்கு எங்களோட தரத்துல இந்த மாதிரி குறைபாடுகள் வந்ததே கிடையாது. தர ரீதியா எந்த ஒரு குறைபாடும் எங்களுக்கு வந்தது கிடையாது, நாங்களும் எதிர்கொண்டது கிடையாது। இதான் முதல் தடவை। तिरुपति का प्रसाद गाय के शुद्ध घी से तैयार किया जाता रहा है। आज के वक्त में गाय का शुद्ध घी 1000 से 1500 रुपए किलो तक मिलता है। आप सोचिए, तिरुपति मंदिर को जो कंपनियां घी सप्लाई कर रही थीं, वो 300 से 400 रुपए किलो था। बिना मिलावट ये संभव ही नहीं है। चर्बी के घी का
लड्डुओं का प्रसाद वितरण किया गया था या प्रसाद लगाया गया। अगर ये जानकारी सत्य है तो ये बहुत बड़ा अपराध है। तिरुपति जाने वाले श्रद्धालुओं को हम बताना चाहते हैं कि 29 अगस्त के बाद से तिरुपति में नंदिनी घी की सप्लाई फिर से शुरू कर दी गई। उन सभी सप्लायर्स का टेंडर खत्म कर दिया गया है जिन पर मिलावटी घी देने का शक था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अशुद्ध प्रसाद को लेकर गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तिरुपति में भले ही शुद्ध घी सप्लाई दोबारा शुरू हो गई हो, लेकिन प्रसाद को लेकर हिंदुओं में अविश्वास का भाव बढ़ता ही जा रहा है। तस्वीरें देखिए और समझिए। अविश्वास की इस भावना के साथ लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। तिरुपति प्रसाद मामले को लेकर हिंदू संगठनों में गुस्सा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू संगठनों ने हिंदू धर्म के खिलाफ साजिश का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया। राजधानी भोपाल की सड़कों पर तिरुपति बालाजी में जो प्रसाद को अपवित्र किया गया उसके विरोध में अब हिंदू संगठन उतरा है। हिंदू संगठन लगातार 2 दिनों से प्रदर्शन कर रहा है। आज भी सड़कों पर उतरा है और गधे पर जगमोहन रेड्डी का पुतला रखकर उसके मुंह पर कालिक पोती जा रही है, उसको चप्पल जूतों से मारा भी जा रहा है। ये विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और क्या कुछ मांग है वो बातचीत करेंगे। क्या मांग है आप लोगों की, कितना आक्रोशित क्यों है? देखिए, तिरुपति बालाजी का जो धाम है, 4 पवित्र धामों में हम हिंदू धर्म में उसे गिना जाता है। ऐसी आस्था के केंद्र में तिरुपति बालाजी के प्रसाद के महाभोग जो लड्डू है, जिसका कण कण हम हिंदुओं के लिए पवित्र है, ऐसे प्रसाद पर गौ माता की चर्बी और मछली का तेल मिलाने की पुष्टि होती है। जगनमोहन रेड्डी ने लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ जो खिलवाड़ करा है, इसके लिए हम आज उनका गधे पर बैठाकर मुंह काला कर इस हिंदू विरोधी कार्य के लिए उनका विरोध कर रहे हैं। और हम केंद्र सरकार से इसके माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि जगनमोहन रेड्डी पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, उन्हें फांसी की सजा दी जाए। इस तरह के हिंदू विरोधी कार्य हिंदू संगठन नहीं सहेगा, हिंदू रक्षक सेना चुप नहीं रहेगी। जब तक उन्हें फांसी नहीं होती है, हम धरना प्रदर्शन आंदोलन निरंतर जारी रखेंगे। जगनमोहन रेड्डी मुर्दाबाद। आक्रोशित है हिंदू संगठन और लगातार मांग कर रहा है कि कड़ी कार्रवाई हो, कार्रवाई ऐसी हो कि हर कोई याद रखे और आने वाले समय में ऐसा दुस्साहस करने का कोई भी जिम्मेवार प्रयास न करे। कैमरामैन रजत दुबे के साथ राहुल सिंह राठौर, जी मीडिया, भोपाल।